सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? 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 झैल में से दो तरफा ट्रैफिक का इशारा कौन सा है? दिए गए इशारों में से रेस्तुरां का इशारा कौन सा है? झैल में से ओवरटेकिंग पर आयद पाबंदी का खात्मा का इशारा कौन सा है? झैल में से पुलिस चौकी से रुके बगैर गुजरना ममनू है का इशारा कौन सा है? झैल में से पैदल चलने वालों का इशारा कौन सा है? झैल में बच्चों के सड़क पार करने का इशारा कौन सा है?
झैल में से सड़क दाएं जानिब से निकलती है का इशारा कौन सा है? झैल में से एक तरफा सड़क का इशारा कौन सा है? झैल में से आगे इलेक्ट्रिक सिग्नल है का इशारा कौन सा है? झैल में आगे बॉयज हॉस्टल है का इशारा कौन सा है? झैल में से रुकने के लिए आहिस्ता हो जाए का इशारा कौन सा है? क्या कमर्शियल गाड़ी में आग बुझाने का आला रखना जरूरी है? मंदरजा झैल में से कौन सी चीज खत्म हो जाए तो हादसा पेश आ सकता है? किन सूरतों में आप ओवरटेक कर सकते हैं? क्या ड्राइवर का अपनी गाड़ी में हाईवे कोड बुक रखना जरूरी है? दौरान ड्राइविंग हम मोबाइल फोन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? किसी भी ड्राइवर के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? बस लाइन में गाड़ी खड़ी करके हेड ब्रेक जरूर लगानी चाहिए। क्या एहतियाती इशारों पर कानूनन अमल करना लाजिम नहीं? झैल में से 9 मीटर से लंबी गाड़ियों का दाखिला ममनू है का इशारा कौन सा है? सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? क्या गाड़ी की ब्रेक लगाते वक्त क्लच दबाना जरूरी होता है?